देश का आम बजट पेश होने में अब चंद घंटे ही बचे हुए हैं और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कल यानी कि मंगलवार 23 जुलाई को संसद में इसे पेश करेंगी। बजट पेश होने से पहले शेयर मार्केट में हमेशा की तरह खासी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। ऐसे में बजट वाले दिन स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन बजट वाले दिन शेयर मार्केट की हिस्ट्री पर नजर डाले तो बीते 10 साल में ये 6 बार चढ़ा है और 4 बार धराशायी हुआ है। तो पहले हम आज की मार्केट से शुरुआत करेंगे कि आज बजट से ठीक एक दिन पहले मार्केट कैसी रही है और उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। अगर आज क्लोजिंग बेल की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 102.57 पॉइंट्स यानी कि 0.13% की गिरावट के साथ 80,502.08 और निफ्टी 50 21.65 पॉइंट्स यानी कि 0.62% की फिसलन के साथ 24,509.25 पर बंद हुआ है। तो आज अगर देखा जाए तो बजट से ठीक पहले पिछले 4-5 दिनों से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर हम थोड़ा सा इतिहास पर नजर डालें तो देखिए, सबसे पहले की इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि निर्मला सीतारमण का ये लगातार 7वां बजट होगा और इसे पेश करने के साथ ही वो फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लगातार 6 बार बजट पेश किया था। पिछले एक दशक में बजट डे पर शेयर मार्केट की चाल बदली रही है। 6 बार सेंसेक्स ने जोरदार छलांग लगाई है तो वहीं 4 बार ये टूटा है। इस बीच आपको बता दें कि 2021 में शेयर बाजार सबसे ज्यादा 5% चढ़ गया था, जबकि इससे पहले 2020 में ये 2.43% गिर गया था, जो इसकी बजट वाले दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी। अगर हम पिछले साल की बात करें 2023 की, तो बजट को लेकर शेयर मार्केट के उत्साह पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग का असर दिखा था और गौतम अडानी को लेकर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी उसका असर बजट वाले दिन शेयर मार्केट पर दिखाई दिया था। हालांकि 1 फरवरी 2023 को बीएसई सेंसेक्स 2223 पॉइंट्स की उछाल के साथ 60,773 के लेवल पर पहुंच गया था, लेकिन लास्ट में ये शुरुआती बढ़त को गवाते हुए 158 अंक की गिरावट के साथ 59,708 पर बंद हुआ था, जबकि एनएसई निफ्टी 46 अंक फिसल कर 17,616.30 पर क्लोज हुआ था। यानी कि अगर हम लास्ट ईयर देखें तो लास्ट ईयर भी शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। इससे पहले 2022 में शेयर मार्केट ने बजट वाले दिन जोरदार उड़ान भरी थी और बीएसई सेंसेक्स कारोबार के दौरान 1000 पॉइंट से ज्यादा उछल गया था। हालांकि मार्केट क्लोज होने पर ये 448 पॉइंट्स चढ़कर 58,862 के लेवल पर बंद हुआ था। वहीं एनएसई निफ्टी 237 अंक की तेजी के साथ 17,577 के लेवल पर क्लोज हुआ था। इसी तरीके से अगर हम साल 2021 की बात करें तो बजट डे पर शेयर मार्केट के लिए बेहतरीन ये साबित हुआ था ये साल, और सेंसेक्स 2300 पॉइंट्स यानी कि 5% की ताबड़तोड़ तेजी के साथ 48,600 पर, जबकि निफ्टी 647 पॉइंट्स उछलकर 14,281 पर बंद हुआ था। अब हम उससे पहले के कुछ और सालों की बात करते हैं तो देखिए 2020 में 988 पॉइंट सेंसेक्स टूटा था और 300 पॉइंट्स निफ्टी। 2019 में 212 अंक सेंसेक्स चढ़ गया था और निफ्टी 62.7 पॉइंट्स जंप किया था। 2018 में गिरावट थी, 839 पॉइंट से टूटा था सेंसेक्स और 256 पॉइंट्स फिसला था निफ्टी। इसी तरीके से 2017 में 486 पॉइंट्स चढ़ गया था सेंसेक्स और 155 पॉइंट्स जंप किया था निफ्टी। 2016 में गिरावट थी, 152 पॉइंट्स सेंसेक्स टूटा था और 42.7 पॉइंट्स निफ्टी फिसल गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने जो 2015 में आम बजट पेश किया था, तो बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स बजट वाले दिन 0.48% बढ़कर 29,361 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। निफ्टी भी तेजी के साथ क्लोज हुआ था। इससे पहले 2014 में बजट पेश होने पर शेयर मार्केट में कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स 800 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ था। अगर ताजा हालात की बात करें तो 23 जुलाई 2024 को पेश होने वाले बजट से पहले शेयर मार्केट में खासी उथल-पुथल देखने को मिल रही है और शुक्रवार को सेंसेक्स जोरदार 738.81 पॉइंट से गिरावट के साथ बंद हुआ था और 269 अंक फिसलकर निफ्टी क्लोज हुआ था। आज भी गिरावट देखने को मिल रही है और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली है बजट से ठीक पहले, यानी कि पिछले 4 साल के बजट बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे हैं और इस बार भी बजट से पहले बाजार थोड़ा सा उदासीन दिख रहा है, जिससे ये लगता है कि बाजार को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है।
हालांकि एक्सपर्ट्स की राय इस मामले में अलग अलग है। जैसे कि अगर हम जेफरीज के एक रिपोर्ट की बात करें तो जेफरीज के इक्विटी स्ट्रैटेजी के ग्लोबल हेड क्रिस वुड का तो उन्होंने ये कहा था कि इससे ये पता चलता है कि अगर बजट में बाजार से जुड़े कुछ सुधार किए जाए तो शानदार तेजी इसमें दिख सकती है। क्रिस वुड भारत में कैपिटल गेन टैक्स को पूरी तरीके से खत्म करने की वकालत करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो उसे बाजार में एक ऐतिहासिक रैली देखने को मिलेगी। वहीं साथ ही उन्होंने बाजार को लेकर वार्निंग भी दी है। अगर सरकार कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाती है तो शेयर मार्केट में भारी बिकवाली देखी जा सकती है। वो कहते हैं कि इस बात के अनुमान कम ही है कि सरकार कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाएगी, लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो बाजार में वैसे ही उथल पुथल देखी जाएगी जैसे बीते महीने इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन देखने को मिली थी। तो इस बार सरकार क्या कुछ शेयर मार्केट को लेके स्ट्रैटेजीज अपनाती है, क्या कुछ अनाउंसमेंट करती है, बाजार पूरी तरीके से इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो पिछले लगातार 4 सालों में मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। इस बार क्या कुछ होगा वो कल ही पता चल जाएगा, जिस तरीके से मार्केट की ओपनिंग होगी और क्लोजिंग होगी। आपको बजट से क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, आप कैपिटल गेन टैक्स को कितना सपोर्ट करते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।